जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी जिले में टीचर संविदा भर्ती आ गई है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसके के लिए क्या योग्यता रहेगी और इसका फॉर्म कैसे भरना है और इसकी क्या सैलरी रहने वाली है और किन किन पदों पर यह वैकेंसी आई है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अब इसका डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी, जो कि इसका नोटिफिकेशन 6 तारीख 3 महीना 2023 को आया था दोस्तों। और इसके लिए अनुबंध के आधार अल्पकालीन शिक्षकों का चयन हेतु साक्षात्कार हेतु विज्ञापित। और दोस्तों केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी में शिक्षण सत्र 2023-2024 हेतु विद्यालय शैक्षणिक पदों के सापेक्ष पैनल तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों में पूर्ण अल्पकालीन संविदा आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु साक्षात्कार होने हैं, जो कि दोस्तों संविदा पर आपकी भर्ती होने वाली है। और इच्छुक व योग्य उम्मीदवार प्रत्येक पद हेतु अलग अलग अपने बायोडाटा समक्ष शैक्षणिक सेमेस्टर वर्ष की अंक सूची व अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित सुव्यवस्थित छाया प्रतियों के साथ दिनांक 7 तारीख 3 महीना 2023 से 21 तारीख 3 महीना 2023 तक 11 बजे से 1 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में डाक कोरियर हाथों हाथ विद्यालय के कार्यालय में जमा करा सकते हैं दोस्तों। आवेदन पत्रों की जांच के उपरांत स्थायी रूप से पाए गए पात्र उम्मीदवारों की सूची विद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। जो विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे उनकी सूची विद्यालय की वेबसाइट पर दिखाई देगी। और साक्षात्कार दिनांक 23 तारीख 3 महीना 2023 24 तारीख 3 महीना 2023 को प्रातः 9:30 बजे से 4 बजे तक समापित होगा, जो कि आपका इंटरव्यू 23 तारीख और 24 तारीख 9:30 बजे से 4 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। और दोस्तों पहला पद है प्राथमिक शिक्षा, जिसका इंटरव्यू दोस्तों दिनांक 23 तारीख 3 महीना 2023 को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक चलेगा। दूसरा पद है स्पेशल एजुकेटर, जिसका इंटरव्यू दिनांक 24 तारीख 3 महीना 2023 को होगा। नंबर तीसरा कंप्यूटर स्टैगर, जो कि इसका भी इंटरव्यू 24 तारीख को होगा। चौथा पद है योग शिक्षक, जो कि योग शास्त्र विषय से होना चाहिए और इसका भी इंटरव्यू 24 तारीख को होगा। प्राथमिक शिक्षा का इंटरव्यू 23 तारीख को होगा और सभी का इंटरव्यू 24 तारीख को होगा। और दोस्तों कृपया संबंधित विषय के लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं एवं अन्य निर्देश हेतु विद्यालय की वेबसाइट बाराबंकी kvs.ac.in पर जाकर के देख सकते हैं इसकी शैक्षिक योग्यता। मैं आपको इसकी शैक्षिक योग्यता भी दिखाऊंगा। और दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों नोट में लिखा है सभी पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि व समय से 1 घंटे पहले शिविर खर्च पर उपस्थित हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित मानदेय होगा और मात्र पैनल में नाम शामिल होने नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। वे पद रिक्त होने पर ये आवश्यकतानुसार ही कार्य पर बुलाया जाएगा। नंबर 4 चयन समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। नंबर 5 नियुक्ति उपरांत कार्य से संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी दोस्तों, जिसमें संस्था प्राचार्य का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। नंबर 6 यह नियुक्ति एवं वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसे आधार मानकर नियमित नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। और साक्षात्कार में सम्मिलित होने के पूर्व अनिवार्य न्यूनतम योग्यता की जांच कर लें। और दोस्तों नंबर 8 टीजीटी पीआरटी पद हेतु अनिवार्य योग्यता सीटीईटी उम्मीदवार न मिलने की स्थिति में ही गैर सीटीईटी उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है। नंबर 9 आयु आपकी आयु सीमा 18 से 65 ईयर्स होना चाहिए, जो कि आपकी आयु 18 साल से 65 ईयर्स होना चाहिए दोस्तों। और नंबर 10 साक्षात्कार हेतु बायोडाटा फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट baravangki.kvs.ac.in पर जाकर के इसका बायोडाटा भी देख सकते हैं। किसी भी भ्रम की स्थिति साक्षात्कार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। साक्षात्कार के समय कोविड नियमों का अनुपालन अपेक्षित है।
इसमें दोस्तों इन शर्तों का आपको पालन करना होगा जो इसमें शर्तें दे रखी हैं। और दोस्तों में अब आपको इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। और दोस्तों इसमें लिख रहा है केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी पोस्ट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और पहली पोस्ट है दोस्तों इसकी PRD जो कि प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आप पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों 2 इयर्स का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। और आप पर यह भी योग्यता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 इयर्स का बैचलर डिग्री एलिमेंट एजुकेशन होना चाहिए जो कि B.Ed होना चाहिए आप पर। और दोस्तों आप पर यह भी क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। और 2 इयर्स का डिप्लोमा एजुकेशन स्पीकल एजुकेटर योग्यता है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और दोस्तों आपके पास ये भी योग्यता है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed होना चाहिए आप पर। और NCT भी है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए CETT होनी चाहिए, जब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों दूसरे नंबर की वैकेंसी है जो कि कंप्यूटर एजुकेटर की है। और दोस्तों इसके लिए योग्यता चाहिए BE BTech कंप्यूटर साइंस BCA MCA MSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। और MSc इलेक्ट्रिक से होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। और MSc BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए दोस्तों। और आप पर यह भी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और साइंस से और मैथमेटिक्स से होना चाहिए तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप पर यह भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी ओ लेवल और DOEACC है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आप पर यह भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और सब्जेक्ट विथ मिनिमम A लेवल DOEACC होना हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों अगली पोस्ट है जो कि पद का नाम था योग, जो कि आप पर ग्रेजुएशन होना चाहिए और रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, क्योंकि आप पर 1 इयर्स का ट्रेनिंग इन योग फॉर्म ए रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 1 साल का ट्रेनिंग लेटर भी होना चाहिए योग का, तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल होंगे। और दोस्तों मैं अब आपको इसका फॉर्म दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे उसका फॉर्म भरना है। गूगल ब्राउज़र पर आ जाना है। गूगल ब्राउज़र पर आने के बाद और दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना baarabanki.kvs.ac.in आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों और आपको स्क्रॉल कर करके नीचे को आ जाना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिल ऑल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको स्क्रॉल कर करके नीचे को आ जाना है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर पर जो कि विभिन्न पद हेतु विज्ञापन 2023-2024 के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि मैं आपको अभी नोटिफिकेशन दिखा रहा था पहले। और दोस्तों फिर आपको चौथे नंबर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार हेतु आवेदन फॉर्म 2023-2024, जो कि आपको फॉर्म भर करके फिल करना है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों आपको 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यता 2023-2024 शैक्षिक योग्यता का नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर और आपकी शैक्षिक योग्यता का नोटिफिकेशन खुल करके सामने आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं अब आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पर लिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म 2023-2024 PDF, और आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद और दोस्तों फिर आपका फॉर्म खुल करके
सामने आ जाएगा और आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी 2023-2024। यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है, जो भी आप कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म डालना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिख देना है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एप्लीट फॉर जो कि पीजीटी और टीजीटी कर रखी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको कैटेगरी चॉइस कर लेनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने ओबीसी पर क्लिक करा है। यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल शब्दों में लिख देना, बड़ी एबीसीडीओ में, आपको छोटी एबीसीडीओ में नाम नहीं लिखना है, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको टिक कर देना पर और यहाँ पर आपको फादर का नाम लिख देना है और फीमेल आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम, हस्बैंड पर क्लिक कर देना है और आपको हस्बैंड का नाम लिख देना है। और दोस्तों और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपनी जनरल चॉइस कर लेनी है, आप मेल हैं या फीमेल, वो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर अपनी एज लिख देनी है, आप कितने ईयर्स के हो गए हैं और मंथ कितने के हो गए हैं और दिन कितने के हो गए हैं वो लिख देना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है और यहाँ पर अपना सिटी लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और यहाँ पर नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन लिख देनी है, जैसे कि हाई स्कूल की आपको यहाँ पर डिटेल दे देनी है और यहाँ पर अपनी इंटर की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल दे देनी है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको डिटेल दे देनी है। ऑथर आप पर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको टीजीटी पीजीटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देनी है। और दोस्तों आपको नीचे फिर यहाँ पर लिख रहा है पर्सनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपको पर्सनल क्वालिफिकेशन दे देनी है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है CTET की क्वालिफिकेशन दे देनी है और BED की क्वालिफिकेशन दे देनी है। और यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस दे देना है, आप पर एक्सपीरियंस है तो दे देना, अन्यथा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस ही होगा तो आप इसका फॉर्म भरेंगे। आप इसका फॉर्म जब भी भर सकते हैं जब आप पर एक्सपीरियंस भी नहीं है तो। और दोस्तों नीचे 11वें नंबर पर आपको लिख दे रहा है कि आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान है तो अच्छा, तो आप यस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। और दोस्तों नोट में लिख रहा है कि 21 मार्च 2023 तक इसका फॉर्म भर करके आपको भेज देना है। और यहाँ पर अपना थाने का नाम लिख देना है, जहाँ जो भी आपका थाना लगता है, और यहाँ पर उस डेट लिख देनी है जिस दिन आप इसका फॉर्म भर करके भेज रहे हैं। और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। और दोस्तों मैं अब आपको इसका फॉर्म बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पर इसका फॉर्म भेजना है। और यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि दिनांक 7 तारीख 3 महीना 2023 से 21 तारीख 3 महीना 2023 तक इसका फॉर्म 11 बजे से 1 बजे तक कार्य दिवस डाक कोरियर हाथों हाथ विद्यालय में कार्यालय में जमा करा सकते हैं। बाराबंकी में जाकर के विद्यालय के कार्यालय में भी आप इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं, जो कि 23 तारीख और 24 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। प्राथमिक शिक्षक का आपका इंटरव्यू 23 तारीख को होगा और 24 तारीख को और अन्य पोस्टों का इंटरव्यू होगा। आपको अपनी ईमेल चेक करते रहना है। और दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट इस लिंक से इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल ब्राउज़र पर जाकर के भी इसका फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।